बड़ी खबर आपको दिखाते हैं, जाकिर नाइक की जेब में अंडरवर्ल्ड का पैसा। आतंक का उपडॉन का दोस्त, विवादित उपदेशक का अंडरवर्ल्ड कनेक्शन। जैसे ही पूछताछ आगे बढ़ रही है, इसमें रोज नए खुलासे हो रहे हैं। जाकिर नाइक के सीएफओ का बड़ा खुलासा। ईडी की पूछताछ में आमिर गजधर का कबूलनामा। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है, उससे ये भी साफ हो रहा है कि किस तरीके से आईआरएफ को एनजीओ की शक्ल देकर चलाए जाने की कोशिश की जा रही थी। जाकिर के एनजीओ का डी कंपनी कनेक्शन। इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में डी कंपनी का पैसा। जाकिर नाइक के इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के फंडिंग के तार अब पाकिस्तान और दाऊद तक जा पहुंचे हैं। मुंबई में एनजीओ का दफ्तर, कराची और दुबई से फंडिंग। जो इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को फंडिंग हो रही थी, वो जिन बिजनेसमैन के द्वारा कराई जा रही थी, वो बिजनेसमैन दाऊद के खास बताए जा रहे हैं। दाऊद की काली कमाई का सफेद मैनेजर। जाकिर का एनजीओ, दाऊद का हवाला बैंक। जाकिर के आईआरएफ में डी कंपनी का पैसा। विवादित इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक के अंडरवर्ल्ड कनेक्शन के राज अब सामने आ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक जाकिर नाइक के एनजीओ इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को हवाला के जरिए अंडरवर्ल्ड का पैसा मिल रहा था। ये राज खोला है जाकिर नाइक के एनजीओ के सीएफओ आमिर ने, जिसे 16 फरवरी को मुंबई में गिरफ्तार किया गया था। और विवादित उपदेशक की डॉन से दोस्ती की काली कहानी भी अब सामने आ चुकी है। जाकिर का दाऊद से पैसे वाला याराना। विवादित इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक के एक एक करके खुल रहे हैं दबे हुए राज। इस्लाम के नाम पर समाज में नफरत के कड़वे बोल बोलने वाले जाकिर नाइक के तार अब अंडरवर्ल्ड तक जुड़े दिखाई दे रहे हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी के शिकंजे में फंसे जाकिर के एनजीओ के सीएफओ ने खोले हैं जाकिर और दाऊद की दोस्ती के अनसुने राज। सूत्रों के मुताबिक जाकिर नाइक के एनजीओ इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को हवाला के जरिए अंडरवर्ल्ड का पैसा मिल रहा था। सूत्रों के मुताबिक अंडरवर्ल्ड का ये काला पैसा दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी के जरिए जाकिर नाइक के एनजीओ में पहुंच रहा था। कराची से लेकर दुबई तक फैले डॉन के कारोबार से इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को हवाला के जरिए मोटा पैसा भेजा जाता था। अपनी काली कमाई को डी कंपनी का डॉन जाकिर नाइक के जरिए सफेद कर रहा था। 16 फरवरी को प्रवर्तन निदेशालय की पकड़ में आए जाकिर नाइक के सीएफओ यानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर आमिर गजधर से कड़ी पूछताछ की गई। सूत्रों के मुताबिक आमिर गजधर ने ईडी के सामने खुलासा किया है कि जाकिर नाइक के एनजीओ इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को अंडरवर्ल्ड से फंडिंग मिल रही है। दाऊद की डी कंपनी के जरिए एनजीओ को मिल रहा था पैसा। आमिर गजधर के मुताबिक दाऊद इब्राहिम के खास आदमी ने एनजीओ में काफी बड़ी रकम ट्रांसफर की थी। मुंबई में कराची और दुबई से आता था हवाला का पैसा। आईआरएफ से गलत तरीके से सऊदी अरब, यूके और कई छोटे अफ्रीकन देशों में भेजा जाता था पैसा। सूत्रों के मुताबिक आमिर गजधर ने पैसे का असली सोर्स छिपाने के लिए कई फर्जी कंपनी भी बनाई। आमिर 6 कंपनियों का डायरेक्टर है, जिनमें से 4 भारत में हैं और 2 भारत के बाहर। आईआरएफ को सऊदी अरेबिया, यूके और कई छोटी अफ्रीकन कंट्रीज द्वारा भी पैसे पहुंचाते रहे हैं। आमिर गजधर से जिस तरीके से ईडी पूछताछ कर रही है, उसके तार कराची, पाकिस्तान तक जा पहुंचे हैं। और यहां तक कि दाऊद के कुछ खास बिजनेसमैन हैं, वो भी हवाला के जरिए आईआरएफ को फंडिंग करते रहे हैं। आमिर गजधर से पूछताछ और जाकिर नाइक के एनजीओ से जुड़ी फाइलों की जांच के बाद इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के रिश्ते देश के सबसे कुख्यात अपराधी दाऊद इब्राहिम से जुड़ते नजर आ रहे हैं। सूत्रों की माने तो दाऊद इब्राहिम का खास और पाकिस्तान का हवाला डीलर सुल्तान अहमद भी फंडिंग के लिए बिचौलिए का काम कर रहा था।
जाकिर नाइक साल 2012 में दुबई में सुल्तान अहमद से मिला था और तब से जाकिर के एनजीओ को यूके और अफ्रीकन देशों से फंडिंग मिलनी शुरू हो गई थी। सूत्रों के मुताबिक ईडी को शक है कि गजधर ने इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन की ओर से 200 करोड़ रुपए के लेन देन का काम किया था। ईडी के खुलासे के बाद ये साफ हो रहा है कि दाऊद की काली कमाई का सफेद मैनेजर जाकिर नाइक है। अब देखना ये है कि दाऊद की काली कमाई को जाकिर के एनजीओ ने धर्म की आड़ में कहां-कहां इस्तेमाल किया है। कविता शर्मा, जी मीडिया, मुंबई।